सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो आप। फिर यही बोलता है ना, जैसे होता है ना भाई, यहाँ पर ऐसे घोड़े को ऐसे पहना लेते हैं, शादी में आपने देखा होगा घोड़ा होता है ऐसे, तो सामने चलता रहता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको मतलब ही नहीं है, सामने जा रहा है और पता है कि सामने वो नहीं है जो हमें चाहिए। तो भाई फाइनली आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बताया था कि भाई या तो आपकी 15 या 14 तारीख को आएगी। और एसएससी भाई जो इतने मतलब कि गलत रास्ते पे चल रहा था, तो कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी सही कर देता है कि इन्होंने 14-15 से पहले 13 तारीख को ही आज आपको आंसर की दे दी है। लेकिन कुछ अच्छा करता है तो साथ में कुछ बेकार भी है। एसएससी की वेबसाइट के जो है भाई तोते उड़ चुके हैं, ठीक है। और बच्चे मेरे को कमेंट कर करके मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि भाई आपका कितना स्कोर है या फिर जो भी चीज़ें हैं। अरे भाई आंसर पहले एसएससी की वेबसाइट अगर तुम्हारी नहीं खुल रही तो मैं कोई एसएससी का कोई फेवरेट स्टूडेंट थोड़ा कि तो मेरी खुल जाएगी। तो भाई मेरी भी नहीं खुल रही थी ऐसे ही, तो मैं चेक कर रहा था। तो भाई देखो बहुत बच्चे अब भी होंगे चेक कर रहे होंगे, उनकी नहीं खुल रही होगी। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे देता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में, देख लो जाके, ठीक है। और वहाँ पर जाके जो है मैं अपडेट दे दूँगा जब खुलेगी। बाकी फालतू के 3-4 घंटे वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना खाना वाना खाओ आराम से, ठीक है, और पढ़ते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई 3-4 घंटे चेक करते रहोगे लेकिन उससे होगा नहीं कुछ भी, आप चेक ही नहीं कर पाओगे। बाकी इस वीडियो में मैं आगे स्कोर कार्ड वगैरह भी चेक करूंगा, तो कुछ थोड़ी सी बातें मैं पहले कर लेता हूँ आपके साथ। तो ऐसा भी है बहुत सारी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हैं, तो उसके लिए वैसे हम पहले से भाई एक इनिशिएटिव लेते चल रहे हैं एसएससी के 2025 में जितने भी एग्जाम हुए कि शिफ्ट वाइज ग्रुप बनाने वाला। तो उसमें क्या है भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बार जो वैसे भी आपने देखा होगा एसएससी ने एक रूल निकाल दिया है कि अगर एक क्वेश्चन पहले से चैलेंज है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो ये एसएससी का बहुत अच्छा स्टेप था, इनिशिएटिव था, तो इसलिए जो है वो ग्रुप बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मेरा भी एसएससी ने थोड़ा सा काम कम कर दिया है, तो भाई अब वो ग्रुप नहीं बनेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की बहुत लोगों को चाहिए होगी कि आगे एग्जाम की तैयारी वो करते रहें, तो उसका मैं 4-5 दिन में अरेंजमेंट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा कि सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ, हर चीज़ के लिए यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। बाकी भाई आपका कितना स्कोर बना, कौन सी शिफ्ट थी, कौन सी कैटेगरी थी, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कमेंट करो, ठीक है। और आपका अगर स्कोर देखो कम रहा है तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका एक स्कोर आपकी तैयारी पे उंगली उठाए, ठीक है। अगर इसमें नहीं हुआ तो हो सकता है कि किसी और एग्जाम में अच्छा कर लोगे, ठीक है। बाकी अपने जो भी स्कोर रहे हैं आपकी किस में कमी रही है उस पर काम करने की बस आपको ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट में स्कोर कम रहा होगा, किसी का जीके में, किसी का मैथ में, किसी का रीजनिंग में, किसी का कंप्यूटर में, तो वो सेक्शन जो भी वीक सेक्शन है उस पर फोकस करो। बाकी जितना भी स्कोर भाई आपका बन रहा है अभी ऐसा नहीं है कि उसी पे कट ऑफ बनेगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। बहुत शिफ्ट में ऐसे भी हैं जिनमें क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो उसके नंबर बढ़ेंगे। और आपको पता है देखो सीजीएल में अभी जब मार्क्स आए थे तो कैसे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हुए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भाई अपने बहुत अच्छे स्कोर कर रहा हो और उसकी इजी शिफ्ट में पड़ गया हो और उसका नॉर्मलाइजेशन में कम कर दे। और ऐसा हो सकता है कि भाई जिसके कम नंबर हो 50-60 जितने भी, ठीक है, 50-55 जितने भी नंबर हो और उसके 10-15 नंबर बढ़ा दे तो उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता रहता हूँ एक प्रोसीजर जो आपका पिछले साल होता है, जैसे बहुत बच्चे अभी न्यू कमर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखो भाई आपकी जो वैकेंसी 7,000 है तो उसके हिसाब से आपके 80 to 85,000 80 से 85,000 जो है आपके फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। और मैं पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहता हूँ कि बहुत ही बच्चे जो थे, मतलब कि बहुत कम बच्चे थे जो फिजिकल इसका क्वालिफाई कर पाए थे। जैसे कि आप जानते हो इसका फिजिकल भाई 6 मिनट में 1600 हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेटली मतलब कि एकदम मतलब तगड़ी वाली तैयारी करनी पड़ती है। और जो बच्चे होते हैं इसमें आपके पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि देखो इसमें अब जीके वगैरह में सब में अच्छा स्कोर करना है तो अच्छा पढ़ना भी पड़ता है। तो उसके लिए भाई अच्छे बच्चे होते हैं तो फिजिकल में इतने फिट नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है इसकी जो फिजिकल के लिए बच्चे जो बुलाए जाते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो आपके क्लियर कर पाते हैं। ज़्यादा 20% फिजिकल बच्चे जो हैं क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो है इनकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, ठीक है। आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आई होप आज समझ गए होंगे। बाकी मैं बात करता हूँ भाई कुछ और चीज़ों की भी, प्लीज़ यार देखो अभी मैं स्कोर कार्ड बताऊंगा लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट नहीं आया है और आपका सीजीएल में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो देखो अगर आप सोच रहे हो कि आपके सपोर्ट में टीचर आएंगे तो वो आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। और उसमें वो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। अब जैसे अविनाश शर्मा सर ने वीडियो बनाई है, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हो देखो 2026 में सारी चीज़ें सही से हों, 25 की तो भाई मेरे को लगता नहीं है कुछ करवाएंगे, ये कुछ ना कुछ बहाने मार के एसएससी वाले कुछ उसको निकाल देंगे। 2026 में चाहते हो अगर चीज़ें सही से हों तो भाई इस चीज़ को थोड़ा दूर तक पहुँचाओ कि एसएससी के सारे एग्जाम सही तरीके से हों, कि फेयरनेस हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी अच्छे से हो। और इस बार जो है डेट ऑफ बर्थ भी सबकी छुपा रही थी आपके, जैसे अविनाश शर्मा सर ने वीडियो में बताया था कि आंसर की में आपकी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपके
रोल वो नहीं दिख रही, डेट ऑफ बर्थ, जो कि पिछले साल जो है पकड़ लिया गया था 2024 वाले में, और सर ने रिजल्ट रिवाइज करवाया था। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी है, लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट होता है उसकी, या फिर जो भी मतलब कि जो बच्चे लिस्ट होती है उनकी डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो इन चीज़ों पर भी यार जरूरी है बोलना, ठीक है। अब मैं बोल दूँ मेरा अच्छा स्कोर है, बट क्या गारंटी है, क्योंकि अच्छा स्कोर करने वाले जो है सीजीएल में बाहर कर दिए, 140, 142 प्लस 145 इतने बच्चा स्कोर ला रहा था और उसको बाहर कर दिया, और फिर बोलते हैं कि भाई बच्चे में ही कमी रह गई होगी, कुछ भी रह गया होगा। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी, तो उनकी भी भाई बहुत बड़ी किस्मत थी जो उनका हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत से एसएससी की या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं होती है। तो भाई आपको अगर लग रहा होगा 5 मिनट आपके वेस्ट कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें बोलनी बतानी जरूरी थी, ठीक है। और इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि क्या सेफ स्कोर वगैरह रह सकता है छोटे से बेसिस, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई पूरा यहाँ पर डाटा यहाँ पर मैं एनालिसिस करके वैसे, मतलब कि नॉर्मल बता दूंगा कि जैसे अभी एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा है उसके हिसाब से क्या रहेगा। बाकी डिटेल में अगर वीडियो चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बोल देना भाई कि हाँ भाई चाहिए, ठीक है। मैं बता दूं भाई मेरा जो एग्ज़ाम था वो कौन सी शिफ्ट में था, ठीक है। पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम डेट जो थी मेरी वो थी 18 दिसंबर थी, और जो मेरी शिफ्ट थी, ठीक है, एग्ज़ाम टाइमिंग जो एग्ज़ाम शिफ्ट जो भी है वो शिफ्ट 1 थी, ठीक है, और 9:30 बजे वाली जो थी। मेरा सेंटर था भाई पवन गंगा एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो जो बाकी कैटेगरी जो है यूआर है, ठीक है। अब मैं स्कोर अगर बताऊं तो भाई सबसे पहला सेक्शन आपका जीके का ही आता है, और जीके में ही बहुत बच्चों को भाई ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं इस बार, ठीक है। और मेरे जो जीके में है मैंने 46 मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें कि मेरे 31 सही हैं और 15 रॉन्ग है, और जो मेरे स्कोर बन रहा है वो 27.25 यानी कि 227.25 मेरा जीके में स्कोर है, ठीक है। और जीके ही भाई इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर मतलब इसका रहता है कि भाई अगर जीके में अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आप बाकी 3 सेक्शन में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग की बात करूं तो देखो 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, और 24 इसलिए करे थे बहुत इजी थी रीजनिंग, ठीक है। इसकी स्टिल मैंने 24 क्यों करे, क्योंकि एक क्वेश्चन की लैंग्वेज गलती, और वो क्वेश्चन किसी ने भी सही नहीं करा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई तुम्हें कैसे पता, जब एग्जाम देते हैं उसका टाइम मिलता है तो हम डिस्कस कर रहे थे 2-4 बच्चों से, मैंने बोला, ठीक है, और कि भाई आपका जो रीजनिंग का वो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर आया, तो बच्चों ने बोला कि भाई वो आंसर ही नहीं आया, उसका डाटा ही इनसफिशिएंट था। तो 3-4 बच्चों का जब सेम चीज़ बोल रहे हैं, फिर मैंने आके अपने घर में भी तो 2-4 शिफ्ट वाले मिले अब मेरी, तो मैंने उनसे पूछा तो सबका ही वो भाई उस क्वेश्चन में डाउट था। तो ऐसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है। तो आपकी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं आपको चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार तो वैसे भी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि हर बच्चों को चैलेंज करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को ये रहता है कि क्या मेरी शिफ्ट का अगर ये चैलेंज क्वेश्चन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो हम भी कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एसएससी ने सॉल्व कर दी हैं, ठीक है, वो चीज़ अच्छी करी है इन्होंने। तो मैंने 24 करे थे, जिसमें कि 23 सही है, एक गलत है, और एक जो गलत है वो ऐसा है कि भाई अगर सेकंड क्लास का बच्चा भी करेगा तो सही कर लेगा। तो ऐसा था मतलब कि एक, फिर दूसरे में एक, फिर 2, फिर 2 और 1 प्लस 3, फिर 3 और 2 प्लस 5, तो ऐसे दे रखा था 1 2 3 फिर 5, फिर 5 और 3 8, और फिर अगला पूछा था और इसमें 8 प्लस 5 करना था, जो कि 13 आंसर आता, और मेरा दिमाग काम ही नहीं करा। सोचो इतना मतलब 1.5 घंटे का टाइम था, और इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मतलब गलत कर दिया, और उसका आंसर मेरे पता नहीं कहाँ से मैं 7 पता नहीं क्या मैं टिक करके आ गया और वो गलत हो गया। तो रीजनिंग में एक गलत है, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने भाई 15 में से 15 ही क्वेश्चन करे थे, और इसमें 15 सही है, ठीक है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ इसमें मेरा। और कंप्यूटर की बात करें तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा था और 9 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन सही हैं और 3 गलत हो गए, ठीक है। तो इसका स्कोर जो बन रहा है कंप्यूटर में ये भी थोड़ा कम ही रह गया यार, 5.25, ठीक है। ओवरऑल मैं बताऊं तो भाई मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट थे 94 थे, 6 अनअटैम्प्ट थे, और जो करेक्ट हुए वो 75, और जो मेरे रॉन्ग हुए वो है 19। तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 70.25, 70.25, ठीक है। और रीजनिंग में उसके नंबर मिलेंगे, बाकी वो तो बाकी अभी 100 के 100 क्वेश्चन आप अपनी शिफ्ट के देख लेना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके कम नंबर बन रहे हो तो आपके शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन अगर रॉन्ग दे दिए तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है भाई 70.25 पे हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी कौन सी शिफ्ट है, अभी जब तक मैं अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब तक रैंक मित्रा का कोई डाटा नहीं आया है। तो रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से पता चलेगा कि क्या एवरेज शिफ्ट है, किस शिफ्ट का कितना स्कोर बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें पता चल पाएंगी, ठीक है। बाकी अगर मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी में आपके 60 नंबर भी हैं, ठीक है, 60 नंबर पे भी आप तैयारी करो अगर आप नॉर्मल शिफ्ट में हो, एवरेज शिफ्ट में। इजी शिफ्ट में 65,
ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा यही बोलूँगा कि भाई 60 वाले तो सारी तैयारी करो, चाहे इजी शिफ्ट में हो, चाहे हार्ड शिफ्ट में, चाहे आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। रीज़न मैं इसके साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्ञान देने वाले भी आ जाते हैं कि भाई क्यों इतने पे क्यों। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके रॉन्ग क्वेश्चन जो हैं जब उनके नंबर मिलेंगे, हो सकता है कि इजी शिफ्ट जो आपकी मैं बोल रहा हूँ, इजी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो गए, 3-4 क्वेश्चन अगर आपके ऐसे हो जो एसएससी ने रॉन्ग दे रखे हो और उसके मार्क्स मिल जाए तो उनका स्कोर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 60 अगर स्कोर है तो थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, 65 स्कोर है तो अच्छे से करो, 70 तक भी अगर पहुंच रहे हो, अगर 70 पहुंच रहे हो तो भाई अकेडमी ज्वाइन कर लो। ये मान लो किसी और एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो 100% चांस, मैं 100% चांस से कह रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन होना पक्का है। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आपके 70 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन से रोक दे। हालांकि देखो 1-2 नंबर जो है कट ऑफ बढ़ेगी फाइनल में। जैसे अगर फिजिकल की कट ऑफ 65 लगती है तो फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो 67 लगेगी। इतनी मैं अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे पिछले बार के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं, अब ज़्यादा टाइम मिल गया तो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, कम मिलेगा तो और कम। ठीक है, हो सकता है कि आपके जितने फिजिकल के लिए बुलाएं वो भी क्लियर ना कर पाएँ। तो इसमें तो ऐसा पर है नहीं कि रिवाइज रिजल्ट का, और शायद इसमें वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है एसएससी में भी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है 60 वाले भी आप तैयारी करो भाई, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं तो मतलब कि भाई 60 मत कर, कुछ नहीं होगा, और अगर रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो भाई फिर आप ही पछताओगे, क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे जो है इसकी कंपाइलेशन डालने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे को जहाँ तक मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और ट्विटर कैंपेन वगैरह को कुछ करना होगा, जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का आपका रिजल्ट नहीं आया था तो उसलिए मैंने ट्विटर के लिए एक अकाउंट बनाया था, वो आपके लिए ही है, मेरा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है। उसको फॉलो कर लेना कि अगर कुछ भी आगे एसएससी की दिक्कतें होती हैं तो हम उस पर आवाज़ उठा सकें, ठीक है। बाकी जो एसएससी में चल रहा है वो तो देखो सब जानते हैं, और देखो 90% तो सारे सपोर्ट में हैं, लेकिन 10% जो कुछ चोमू हैं। जहाँ तक कि मेरे को तो ऐसे बच्चों के भी कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि भाई सर हमारा हो तो गया है, लेकिन प्री सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हमारा मेंस में हमें डर लग रहा है कि भाई ऐसे अगर घपलाबाजी चलेगी, सब चलेगी तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। क्योंकि पता है कि भाई हुई है घपलाबाजी, बहुत सारी चीज़ें। अब किसी के सेंटर कहीं दे दिया, मतलब कि आपकी टाइपिंग और आपका इनका टेस्ट भी एक साथ नहीं करवाया जा रहा, मतलब कि जो आपका मेन एग्जाम है और आपकी टाइपिंग अलग अलग डेट में दे रहे हैं, और जिसमें कि एक बच्चे की टाइपिंग कहीं हो रही है और आपका मेन एग्जाम कहीं और हो रहा है। और इसको भी कुछ लोग जो लड़के आगे जस्टिफाई कर रहे हैं ना एसएससी गलतियों को, वो ये मान के चलो कि वो उनके ही मिले हुए हैं, ठीक है, और उनके घर का राशन पानी ही उसी चीज़ से चल रहा है। और या तो कुछ टीचर इनको पैसे दे रहे हैं भाई कमेंट करने के उल्टे सीधे इधर उधर, जो खुद टीचर वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसके ऊपर उनकी पीआर टीम चालू है, ओपन है, मतलब उनका काम चल रहा है। जो टीचर इस पर बात नहीं उठा रहा है, समझ जाओ या तो एसएससी से मिला हुआ है या उसने बैच बेच दिए हैं अपने, उसको ऊपर उसका सारा फोकस है। तो भाई सारी चीज़ें अब यही हैं, और आपको अपने हिसाब से अपनी चीज़ें फैसला लेना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने लिए खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी भाई। अगर आप टीचर के भरोसे बैठ जाते हो, टीचर आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है। अगर एक बात बताओ यार, वैसे तो तुम लोग इतनी बड़ी बातें करते हो कि भाई कमेंट बॉक्स में वगैरह वगैरह, लेकिन जब सपोर्ट की बात होती है तो आप साथ में नहीं आते हो। कोई किसी में बढ़ जाएगा, कोई किसी का प्री अच्छा होगा तो प्री हो गया तो वहाँ बढ़ गया, तो कोई किसी का कोई एग्ज़ाम में है तो उसकी तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाओगे, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। एडिक्विटी इतनी ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो कुछ स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है इतने बड़े स्कैम पे, तो अगर आपको लग रहा है कि स्कैम नहीं हो रहा है तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और इसका अभी मेंस होने दो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपके सामने चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है आपके फ्रीडम फाइटर्स, जो आपके सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स आपके हिसाब से बनाए हुए हैं, वो ज़रूर आएंगे सामने, लेकिन उस टाइम तो बहुत लेट हो गया होगा, ठीक है भाई। और मैं कभी भी किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं रहूँ, ठीक है, मेरे को भाई सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन जब कोई आपके घर में भी या फिर आपका दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली हो, अगर आपको कोई गलत चीज़ लगती है उनकी, तो आप बोलते हो ना, ये तो नहीं है चुप रहते हो कि। तो वही चीज़ें मेरे को हाँ के यहाँ बोलनी पड़ती हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस भी सिर्फ उनसे ही है मेरे को। तो मैं अब किसी नेता का तो भाई बोलूँगा ना कि मेरा कोई ये नेता हेल्प कर देगा, कुछ कर देगा, तो उससे तो हम नहीं बोल सकते हैं। जिससे इस एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे जाके बोल सकते हैं, तो उसके लिए भाई गुस्सा भी निकलता है, उनसे प्यार निकलता है। तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करा करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करा करो, ठीक है। मैं किस टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उस पर नहीं, क्या पॉइंट है मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स जा रहे हैं भाई, क्यों मैं इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो
देखो वहाँ पर 18+ बच्चे होंगे, मतलब 18, 20, 19 वाले होंगे, वो जा रहे होंगे। क्यों? उनको तो मिर्च मसाला चाहिए, रीलबाजी देखनी है, वो सब करना है। उन्हें क्या मतलब है स्कैम से और ये सब से, क्योंकि पता है उन्हें भाई हमारे पास तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स बाकी है, हम कर लेंगे, और ऐसे ही साल पे साल निकलता रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्कैम जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से टेंडर दिया जा रहा है गलत, उसको मतलब कि एडुकेटी, अब रेलवे का भी एग्ज़ाम करवाने की हो रही है कि RPF के SI और कांस्टेबल के भी एडुकेटी एग्ज़ाम करवाएगी। तो अगर आपको चीज़ें आज समझ नहीं आ रही हैं तो मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप तैयारी छोड़ दो, ठीक है? तैयारी नहीं, आप देश में आप क्यों हो भाई, मतलब कि आप एग्जिस्ट क्यों करते हो, एग्जिस्ट ही क्यों करते हो? आप अगर वोट दे के आ रहे हो, आपके हाथ में वोटिंग पावर है, ठीक है, तो आप सोचो कितने पावरफुल हो। तो आपको अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी सीट गलत तरीके से जा रही है तो वो स्कैम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई ये तो अब पहले भी होता आ रहा है, पहले भी होता था, अब भी होगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो आप भाई अंदर से खोखले आदमी हो, तो मेरे को आपसे कोई उम्मीद है भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम बदलना चाहते हो, सिर्फ ये नहीं कि कमेंट कर दो ये अरे हमारी कंट्री देख में ये हाल है, चाइना में देखो, USA में देखो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो भाई बस कमेंट ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम अपने देश के लिए? हाँ, किसी भी भाई बाहर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आपके सेलिब्रिटी हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया की नहीं, इंडिया की बाहर की बात कर रहा हूँ, देख ले जाके कमेंट में आपके इंडियन से भरे पड़े मिलेंगे। क्योंकि मैं क्या बोलूँ भाई, इन चीज़ों पे तो वैसे बोलना अपना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप भाई सीरियस एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ फोकस करो कि इन चीज़ों पे भी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। आप फिर यही बोलता है ना, जैसे होता है ना भाई, यहाँ पर ऐसे घोड़े को ऐसे पहना लेते हैं, शादी में आपने देखा होगा घोड़ा होता है ऐसे, तो सामने चलता रहता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको मतलब ही नहीं है, सामने जा रहा है और पता है कि सामने वो नहीं है जो हमें चाहिए, वो थोड़ा सा इधर है या फिर इधर है, और वो इधर इधर वाले ले जा रहे हैं लोग, तो आप बहुत बड़े भाई समझ जाओ, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी स्कोर कार्ड जो है मैं अपना टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है? देख लेना वहाँ पे। और मेरे हिसाब से जो है भाई आप अपना सही से तैयारी करना, अगर 65 नंबर हैं तो जी जान लगा देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।